बिहार चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है बिहार चुनाव में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? अभी भी आपको डाउट है? एनडीए की सरकार बनेगी। पक्का है आपको? बड़ा इंडिया नहीं बोला, एनडीए बोला, नहीं तो इंडिया चला देंगे आप लोग। वही हम कह रहे हैं कि पक्का है, पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। पक्का है। अब एक बात बताइए, पहले तो परिवारवाद की राजनीति को तो लाना नहीं है बिहार में। पहले ही परिवारवाद ने बिहार को एकदम तबाह करके रख दिया है, तो हम परिवारवाद को लाएंगे नहीं, क्षेत्रवाद को भी नहीं लाएंगे, और अभी बोल रहा हूँ जातिवाद को भी नहीं लाएंगे। अभी आपने बोला कि जातिवाद को नहीं लेके आएंगे, लेकिन बिहार के अंदर तो जातिवाद पर ही वोट दिया जाता है अक्सर। तो वही तो दिक्कत है ना, बिहार की जनता धीरे धीरे समझ रही है कि हम जातियों में विभक्त होंगे तो बिहार पीछे ही जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर एक बात बता रहे हैं, किसी भी क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए ना क्षेत्र का नेता बढ़िया चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पहली बात। दूसरी बात, क्षेत्र आपका विकसित होगा तो आपका जिला विकसित होगा, और जब आपका जिला विकसित होगा तब आपका राज्य विकसित होगा। और ये सोच जिस दिन आ जाएगी बिहारियों में, बिहार एक नंबर पे खड़ा मिलेगा आपको, इस बात को याद रखिए। क्या लगता है अब की बार बिहारी जो है वो अपने लिए सही सरकार का चुनाव करेंगे? बिल्कुल, बिहारी अपने लिए सही सरकार का चुनाव करेंगे, और करना भी चाहिए बिहारियों को। कब तक बर्बाद होते रहेंगे बिहारी? लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार वापस नहीं आने वाली है, अब बहुत समय हो गया उन्हें राज करते हुए। मैंने नीतीश की सरकार बोला? मैंने नहीं बोला, मैंने बोला एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, नीतीश एक सहयोगी घटक है, सरकार उनकी थोड़े ना। तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या लग रहा है कौन चेहरा होगा? एक ऐसी पार्टी है कि पीछे पंक्ति में बैठे हुए इंसान को भी मुख्यमंत्री बना देती है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो अभी दिल्ली का इलेक्शन हाल में ही गुजरा है, रेखा गुप्ता कहाँ पे बैठी थी आपको पता है? रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। उसके बाद से आप भजन लाल शर्मा जी को जानते हैं, राजस्थान वाले, पीछे के लाइन में बैठे थे, मुख्यमंत्री बन गए। मोहन भागवत जी का नाम आपने सुना होगा, वो भी बीच के लाइन में बैठे थे, मुख्यमंत्री बन गए। तो बीजेपी सरकार कभी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही लाके घोषित नहीं करती है, उसको पता है कौन उम्मीदवार सही होगा और किसको जिम्मेदारी दी जाएगी तो बढ़िया काम करेगा, तो बीजेपी इस आधार पर चुनती है। मतलब बीजेपी जो है बिहार के अंदर अब वो सही उम्मीदवार लेके आएगी? बिल्कुल, उम्मीद बीजेपी से यही करता हूं मैं कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री ना बने, वैसे भी आयु हो गई है नीतीश कुमार की। तो अब एक ऐसा नेता चाहिए बिहार के लिए जो बिहार का प्रतिनिधित्व जो करे ना, जोरदार तरीके से करे, वैसा नेता चाहिए बिहार को। तेजस्वी के बारे में क्या कहना है? बड़े सक्रिय लग रहे हैं वो। अच्छा, नवी फेल है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? तेजस्वी की बात करेंगे तो नवी फेल है, तेज प्रताप की बात करेंगे तो बुर्बक है, यही चीज़ है उनके लिए। अभी उन्होंने हाल ही में पासी रैली निकाली थी, क्या लग रहा है उस रैली निकालने का फायदा, जो वो एक के बाद एक रैलियां निकाल रहे हैं, बिहार में उसका कोई फायदा दिखेगा? वो बात अलग था कि उन्होंने रैली निकाला था, लेकिन वो जो लग्जरी बस थी ना, उस बस में सिर्फ खाना खा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ रैली निकाला था। जानते हैं, पब्लिक चूतिया बन जाती है। ये लोग तो रैली निकालते हैं, इनको जो 5 स्टार होटल में सेवाएं मिलती है वही सेवाएं इनको मिलती है कहाँ पे? बसों में और भी जगहों पे, ठीक है। और ये अपने सिस्टम में एसी में बैठ के खूब बढ़िया घूमते हैं, लेकिन चूतिया बन जाती है जनता पीछे पीछे धूप में घूमते घूमते। जनता भी घर पे बैठे और सिर्फ वोट के दिन निकले और ऐसे पार्टी को लेके आए बिहार में जो बिहार का विकास करे, बिहार में रोजगार की संभावना बढ़े, घटे नहीं। उसके बाद से बिहार में ये जो क्या बोलते हैं, जातिवाद चल रहा है, जातिवाद का खात्मा हो, ठीक है। सारे बिहारी एकजुट रहे, ठीक है। बोला जाता है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, वैसे वाला काम किया जाए तो बढ़िया रहेगा। लेकिन बिहार के अंदर जो जनता है वो अभी भी कहीं ना कहीं जातियों में ही उलझी हुई है। वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व करेगा उसकी जाति मैटर बहुत करती है उनके लिए। रूढ़िवादी विचारधारा थी, कहीं ना कहीं वो विचारधारा अब नष्ट हो रही है। अब युवा जो बिहार के नए युवा हो रहे हैं, युवाओं को अच्छा गलत सबका पता है। क्या युवा बिहार के अंदर बदलाव कर सकता है? बिल्कुल, युवा एक ऐसा पहलू है राजनीति का जो पूरे राजनीति को बदल सकता है, चाहे वो बिहार का राजनीति हो, चाहे वो देश का राजनीति हो, ठीक है। तो युवाओं में ही क्षमता है कि बिहार को सही रास्ते पे लेके जाए। युवाओं को ही टारगेट करते हुए राहुल गांधी ने एक नई रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे और पलायन को कम करेंगे, तो क्या लग रहा है उसका फायदा दिखेगा? मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो रहे थे वो भारत जोड़ा कि नहीं, उन्होंने ये तो कंफर्म हुआ नहीं, ठीक है। ये कंफर्म कर लिया आगे। और युवाओं को जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, भाई साहब 55 साल कांग्रेस रही है, सॉरी मैडम जी, 55 साल में कौन से उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया, ये भी तो जानना चाहिए ना। अगर 55 साल में युवाओं को रोजगार दे देते तो ऐसी रैलियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस बात को याद रखें। अभी वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय लग रहे हैं बिहार को लेकर। फिर जहाँ पे अभी आतंकी हमला हुआ है वहाँ पे भी वो जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड में भी सक्रिय थे, बैंकॉक में भी सक्रिय थे,
अभी विदेश जा रहे हैं, विदेश में भी सक्रिय थे, खूब भाजपा की बुराई करी, खूब देश की बुराई करी, खूब देश के संविधान की बुराई करी, खूब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बुराई करी। तो सक्रिय तो हमेशा रहते हैं, लेकिन सक्रिय गलत तरीके से रहते हैं और गलत मुद्दों पे रहते हैं, सही मुद्दों पे सक्रिय नहीं रहते राहुल। अच्छा, अभी हाल ही में बिहार चुनाव से पहले ही जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है, इसका असर बिहार में दिखेगा? अच्छा, एक बात बताइए, मुझे जातीय जनगणना में दो चिंताएं सता रही हैं। पहली चिंता ये है राहुल गांधी अपनी जाति क्या बताएंगे, और दूसरी चिंता ये है कि जो मुलायम सिंह यादव बोलते थे कि हम मुल्ला मुलायम सिंह यादव हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव वो खुद को मुल्ला बताएंगे यादव बताएंगे, ये कंफर्म कीजिए महोदय, फिर जातीय जनगणना पे मैं बात करूंगा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो तो हिंदू के समर्थन में रहते हैं हमेशा। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी हमेशा से चाहते थे कि हिंदुओं की जातीय जनगणना हो। बीजेपी वाले बोले ठहरिए, रुकिए, जरा सुनिए, 72 फिरके मुसलमानों में भी है, उनकी भी थोड़ी फिरकी ले लिया जाए, और बीजेपी सरकार उनकी भी फिरकी लेगी। कौन सिया है, कौन सुन्नी है, कौन पसमंदा है, कौन देवबंदी है, कौन सिख है, कौन पठान है, इसकी भी तो गणना होनी चाहिए महोदया। तो वही गणना हो रही है, गणना इसकी भी होगी। और देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, बीजेपी क्या बोलती है, सबका साथ सबका विकास, तो ठीक है। तो जातीय जनगणना में भी भाजपा बोलती है सबका गणना, तो गणना सबका हो रहा है, और इस गणना से एक और फायदा है। चुनाव से पहले जो जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है, क्या वो असली मुद्दों को कहीं ना कहीं दबा सकती है? नहीं, ऐसी कोई रीजन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा है। इस देश में पता है आपको, अवैध रूप से काफ़ी लोग रह रहे हैं, रोहिंग्या, उसके बाद से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भी रह रहे हैं, मैंने सुना आजकल। तो ये जब जातीय जनगणना होगी ना, तो सारा पोल खुल जाएगा और इनको डिपोर्ट किया जाएगा इनके अब्बू के घर, ठीक है ना। कौन है उनके अब्बू? पाकिस्तान? पाकिस्तानियों के अब्बू पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तान वाले होंगे, बांग्लादेशी के अब्बू बांग्लादेशी होंगे, ठीक है ना, म्यांमार वालों का मेहमान वाले होंगे। तो साहब वही बात है महोदय, सरकार बहुत तेज है, सरकार नहीं चाहती है कि फ्री का नंदन घिस मेरे नंदन, सरकार ये बात नहीं चाहती है, ठीक है। बिहार चुनाव होने वाले, क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो बीजेपी की बनने की है, नीतीश जी साथ में है बीजेपी के, तो सरकार तो हो सकता है गठबंधन की बने और हो सकता है पूरी बीजेपी की भी बने। उन बीजेपी आ सकती है बिहार के अंदर, पर बिहार के अंदर तो लोग कहते हैं कि गठबंधन की ही सरकार चलेगी केवल। नीतीश कुमार जी साथ में हैं, तो हो सकता है दोनों की मिलके आ जाए, बाकी बीजेपी की ज़्यादा चांसेज है। बीजेपी के साथ क्या दोनों पार्टियों जितने जो भी महागठबंधन हुआ है उनमें सही सीट बंटवारा होगा? बंटवारा ऐसा है कि बैठ करके ये चीज़ें बड़े अधिकारी है वो करेंगे, अपन की तो राय है, ठीक है, आपने पूछा मैंने बता दिया, ये अंदरूनी मुद्दा है। अब किसको कितनी सीट चाहिए और कौन कितनी देगा, ये बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े नेताओं के, मोदी जी के हाथ में है, नीतीश जी के हाथ में है, ये उन दोनों के बीच में ये जो पार्टी करेगी वही होगा। तेजस्वी, अभी हाल ही में कुछ समय में बिहार चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि इससे पहले 15 साल से ऊपर वहाँ से हो चुके हैं नीतीश कुमार जी का, और हम बिहार का रहने वाले हैं, सहरसा जिला से, और अभी भी मेरा जिला इतना पीछे चल रहा है। नीतीश जी के रीजन 15 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी बहुत पीछे चल रहे हैं। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि अगर नया युवा अगर कोई सरकार में आ जाए, जैसे तेजस्वी यादव है, मौका मिलना चाहिए, अरे मौका मिलना चाहिए, देख लेते एक 5 वर्षीय कि क्या करते हैं। युवा है, सोच नया तो जरूर होंगे, विकास होंगे उनके। तेजस्वी हैं, चिराग हैं, प्रशांत हैं, बड़े सारे नेता आए हैं अब तो। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं उन नेताओं सबका। तेजस्वी यादव अपनी पहचान बिहार में बना चुके हैं। क्या महागठबंधन ज़्यादा मजबूत है बिहार सरकार के अंदर? देखिए, ज़्यादा बाहुबली क्षेत्र तो है, और MY का समीकरण भी है उन लोगों का। तो MY का समीकरण है अगर तेजस्वी यादव का इससे पहले भी वोट बैंक अच्छा है, अभी भी उनका मिनिमम 77 विधायक हैं उनके पास, अभी भी 77 विधायक हैं। RJD सबसे बड़ा पार्टी माने जाते थे बिहार में, अभी थोड़ा पीछे चला है उसके, क्योंकि उसका गठबंधन थोड़ा तितर मितर सी हो गई, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं हर जगह से, इसलिए दिक्कत आए हैं बिहार में थोड़ा तेजस्वी यादव को। लेकिन ऐसा दिक्कत नहीं है, अगला विधानसभा चुनाव आते आते ये पार्टी बहुत बड़ा निखर करके आएंगे सामने। RJD एक टाइप से निखर करके आएंगे, आप लोग को पता चल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है नीतीश सरकार के ऊपर जगह जगह जहां उनके पोस्टर लग रहे हैं उसके ऊपर काला पेंट पोता जा रहा है, तो क्या ये दिखावा है कि अब सरकार वापस नहीं आने वाली है? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपको बताते हैं नीतीश कुमार जी का पतन हो चुके हैं। नीतीश जी कहाँ थे? एक समय था नीतीश जी अपना बलबूते से सरकार बनाए थे, आज 45 सीट पे आकर के अटक गए हैं नीतीश जी। नीतीश जी तो समाप्त हो चुके हैं बिहार में।
रूप से समाप्त। मूल रूप से समाप्त हो चुके हैं। अगर बीजेपी थोड़ा सा सहारा अगर हटा ले अपना, तो ये समाप्त हो चुके हैं। बीजेपी अकेले अपनी सरकार बना सकती है बिहार के अंदर? देखिए, बीजेपी अकेला सरकार नहीं बना सकते, गठबंधन की जरूरत है। गठबंधन नहीं होंगे तब तक किसी का सरकार नहीं बन सकते बिहार में। अभी आरजेडी भी अपना बलबूते सरकार नहीं बना सकते हैं जब तक किसी से गठबंधन नहीं कर पाएंगे। जी। अच्छा